हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और हॉरर स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो है करण की। करण एक आर्मी ऑफिसर थे और उन्हें जिम जाने का काफी शौक था। वो पिछले 10-15 साल से जिम कर रहे थे। वो रोज सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे अपने ड्यूटी आवर्स के बाद जिम को देते थे। करण महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग कलकत्ता हो गई थी। कलकत्ता शिफ्ट होने के बाद उसी दिन वो अपने कलीग से पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई जिम है, तो उन्हें बताते हैं कि 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ एक जिम है। करण उसी दिन जिम देखने चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका एक भी दिन स्किप हो। तो जब वो जाते हैं, वो देखते हैं बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, और उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक जिम है। जब करण उस जिम को देखने पहुंचते हैं, जिम में लाइट नहीं थी। कंस्ट्रक्शन की वजह से लाइट 10 से 15 दिन के बाद आनी थी। तो करण अपने फोन की फ्लैश ऑन करके जिम के इक्विपमेंट्स चेक करने लग जाते हैं। करण को जिम अच्छी लगती है, पसंद आती है, और वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, तो अकेले जिम करने में और मजा आएगा। तो करण अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी दिन अपने फोन की फ्लैश ऑन करके अपने हेडफोन लगा के जिम करना शुरू कर देते हैं। जब करण जिम कर रहे होते हैं, तो अचानक से जिम की खिड़कियां जोर जोर से बजने लग जाती है। वो अपना हेडफोन निकाल कर पीछे खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर इग्नोर करके वापस अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने पर करण वापस अपने क्वार्टर्स में आ जाते हैं, और अगले दिन फिर वो एक्सरसाइज करने जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन करण को किसी की प्रेजेंस फील होती है जिम में। वो फोन की फ्लैश के भरोसे जिम करते थे, क्योंकि जिम में लाइट तो आती नहीं थी। वो फ्लैश ऑन करके जिम में इधर उधर देखने लग जाते हैं कि हो सकता है कोई हो, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो करण को ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और एकदम से जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, उनके सामने एक स्पिरिट आ जाती है। उस स्पिरिट का फेस करण के फेस के बिल्कुल सामने था, और करण उसको देख के इतना घबरा जाता है कि वो अपना फोन वहीं पर गिराकर वहां से भाग जाते हैं, और जाकर क्वार्टर्स में अपने कलीग्स को बताते हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ। करण के कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम आर्मी में हो, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो, ये तुम्हारा वहम है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। करण कहता है कि मैं पिछले 10-15 साल से जिम कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये मेरा वहम नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन वो सब उसका मजाक उड़ा देते हैं, और बातों बातों में ये सब टाल देते हैं। लेकिन करण को कहीं न कहीं पता था कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। तो वो सोचते हैं कि इस जिम के बारे में अपने सीनियर्स से बात करेंगे। तो करण अपने सीनियर्स के पास चले जाते हैं इस जिम के बारे में, इसका जो इतिहास था उसके बारे में पूछने के लिए। सीनियर उस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, करण लेकिन फिर भी उन्हें इंटरप्ट करके जिम के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब तो सीनियर उन्हें टाल देते हैं, ये कह के कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद जो करण का सीनियर था, वो उन्हें बुलाकर कहता है कि करण, जो तुम कह रहे हो ना, जहाँ पर अभी जिम है बेसमेंट में, वहां पर पहले आर्मी के ऑफिसर्स के रहने के लिए रूम बनाए हुए थे, और वहीं पर ना एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद वहां पर जो रहते थे उनको उसकी स्पिरिट दिखाई देती थी अलग अलग रूप में। तभी उस एरिया को खाली करवा कर वहां जिम बना देता, लेकिन जिम भी वहां पर कोई सक्सेस नहीं हुआ, वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्हें उस लड़के की स्पिरिट दिखाई देती थी। वो कहते हैं कि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इसका कोई हल हो नहीं सकता है, इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपना जिम जाना छोड़ दो, या फिर अपने लिए कोई और जिम देख लो, यहाँ पर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। अपने सीनियर की ये सब बातें सुनने के बाद करण वापस से जिम में जाके देखते हैं, तो जिम में जो एक बॉक्स में ना उसी लड़के का सामान अभी तक रखा हुआ था, जिसके बारे में बताया गया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसकी फाइल्स वगैरह, उसके कपड़े सब अभी तक वहीं जिम में एक कोने में रखे हुए थे। उसके कपड़े भी अभी तक उसके ठिकाने पर नहीं पहुंचे थे। करण को बात समझ में आ जाती है कि वो स्पिरिट यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देगी, क्योंकि वो इसके अपना घर मानती है। करण वहां से दूसरी जिम में जाने का डिसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो ऐसे सुनसान जगह होती है ना, उन्हें स्पिरिट अपना घर बना लेती है। तो हमें जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उस जगह से दूर रहना चाहिए, या फिर अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं घर पे, फ्लैट में, रेंट पे जाते हैं, तो पहले उस जगह के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पता लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि उनके एरिया में कोई भी आए। वो तो करण की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। हो सकता है कोई स्पिरिट गुस्से में उसकी जान भी ले सकती थी, क्योंकि वो स्पिरिट के घर में जाकर एक्सरसाइज कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।